हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है HCF एंड LCM। आज हम बहुत ही बेसिक्स से सीखेंगे HCF और LCM निकालने के मेथड्स। HCF के कौन कौन से तरीके हैं जिससे हम HCF निकाल सकते हैं और LCM के कौन कौन से तरीके हैं जिससे हम LCM निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम HCF जानेंगे। सबसे पहला जो हमारा है वो HCF से शुरू करते हैं। HCF में क्या है, इसकी अगर फुल फॉर्म की बात करूं तो ये होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इस HCF और LCM टॉपिक को पढ़ने से पहले आपका फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो मेरे प्लेलिस्ट में फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स पे भी वीडियोस बने हुए हैं, आप वहाँ से जाकर रिवाइज कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। जो पहला तरीका है HCF निकालने का वो है हमारा कौन सा मेथड है, लिस्टिंग द फैक्टर्स मेथड। लिस्टिंग द फैक्टर्स मेथड, लिस्टिंग द फैक्टर्स। हम एक क्वेश्चन से शुरू करते हैं तब आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। HCF ऑफ 36 एंड 72। ठीक है, हमें क्या करने हैं, लिस्टिंग द, हम जो मेथड यूज कर रहे हैं लिस्टिंग द फैक्टर्स मीन्स कि हमें फैक्टर्स निकाल के HCF निकालने होंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम 36 के फैक्टर्स निकालेंगे। 36 के जो फैक्टर्स हैं, फैक्टर निकालने का तरीका भी मैंने फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स वाले वीडियोस में आपको दिया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। मैं डायरेक्ट फैक्टर्स लिख रही हूँ 36 के। 1 2 3 4 6 9 12 18 एंड 36। यही वो फैक्टर्स हैं जो 36 के हैं। अब मैं क्या लिख दूंगी, 72 के फैक्टर्स लिख दूंगी। 1 2 3 4 6 9 12 18 36 एंड 72। अब आपको क्या करने हैं, इनके कॉमन फैक्टर्स लिखने हैं। कॉमन फैक्टर्स मीन्स ऐसे फैक्टर्स जो दोनों में कॉमन हो। तो वो कौन कौन से हैं, हम यहाँ से सर्कल आउट कर लेते हैं। ये सारे हमारे कॉमन फैक्टर्स हैं। 1 2 3 4 6 9 12 18 और 36। ये हमारे कॉमन फैक्टर्स हैं। आपको जब भी HCF निकालना होगा लिस्टिंग द फैक्टर्स मेथड से, तो कॉमन फैक्टर में जो सबसे बड़ा वाला कॉमन फैक्टर होगा, द ग्रेटेस्ट ऑफ द कॉमन फैक्टर, इन दोनों का सबसे बड़ा वाला कॉमन फैक्टर कौन सा है, तो वो है 36। वो है 36। तो हमारा HCF भी क्या हो जाएगा, 36। जो सबसे बड़ा वाला कॉमन फैक्टर होता है वही हमारा HCF हो जाता है। ये हमारा पहला तरीका था HCF निकालने का। अब हम जो दूसरा तरीका है उस पे जाते हैं। हमारा जो दूसरा तरीका है वो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमारा जो दूसरा तरीका है वह है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन प्राइम फैक्टराइजेशन आपको करना आता होगा। जैसे हम सेम ही नंबर से मूव करते हैं, हम क्या करेंगे, 36 के प्राइम फैक्टर्स निकाल लेंगे। तो इसके प्राइम फैक्टर्स हो गए 36 के, चलो वो हम एंड में लिख लेंगे। 72,
जो 36 के प्राइम फैक्टर्स आए थे वो आए थे और 72 के जो प्राइम फैक्टर्स आए थे वो हैं 3 इंटू 3 इंटू 3। अब आपको क्या करना है, जैसे कि 2 पेयर्स बनाने, 2 का पेयर बनाना है। यस 2 का पेयर है, इस 2 का भी पेयर बनाना हाँ है। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा 2 है लेकिन इसके पेयर बनाने के लिए यहाँ पे 2 नहीं है तो इसे हम छोड़ देंगे। अब हम 3 की पेयर बनाएंगे, 3 की पेयर बनाएंगे। सारे पेयर से सिंगल सिंगल नंबर लेके आपको क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है HCF निकालने के लिए। जैसे ये एक पेयर था, ये एक पेयर था, ये एक पेयर था एंड ये एक पेयर था। पेयर से सिंगल सिंगल नंबर, अब इनको आपस में आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। 36 HCF जो आ जाएगा 36। आंसर आपको ऑलरेडी पता है क्योंकि हमने जो पहला तरीका है वो उसमें भी सेम नंबर का HCF निकाला था। अब जो हमारा जो नेक्स्ट तरीका है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि आपको क्या करना है, जो पेयर्स बने हैं उससे सिंगल नंबर लेना है, पेयर से सिंगल नंबर लेना है। हमारा जो तीसरा तरीका होगा वो होगा डिवीजन मेथड, HCF निकालने का थर्ड एंड द लास्ट मेथड दैट वी यूज, डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड क्या है, थर्ड इज डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड में क्या करना है आपको क्या करना है, जो 2 नंबर्स दिए हुए हैं उनमें देखना है छोटा कौन सा है। तो जो छोटा वाला नंबर है उससे आपको बड़े वाले को डिवाइड करना है, ठीक है। 36 1 जा 36 2 जा 72। ये डिविजर है, ये डिविडेंड है, ये कोसेंट है एंड दिस इज रिमाइंडर। जिस कोसेंट के डिवीजन से रिमाइंडर 0 आ जाए वो कोसेंट हमारा क्या कहलाता है, HCF। वो कोसेंट हमारा क्या कहलाता है, HCF इज इक्वल्स टू 36। मैं ये वाला मेथड आपको किसी और नंबर से भी बता देती हूँ क्योंकि यहाँ पे 1 स्टेप में ही रिमाइंडर 0 आ गया है। अगर मैं बोलूँ कि 8 एंड 72 के HCF निकालिए, यस 8 एंड 72 के HCF निकालिए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 8 से 72 को डिवाइड करना शुरू करना है। 8 जा नहीं, ये भी नहीं, आपको कुछ और नंबर लेती हूँ मैं। 8 एंड 68, यस। तो 8 से मैं क्या करूँगी, 68 को डिवाइड करूँगी। 8 8 जा 64, इसको सब्ट्रैक्ट किया तो ये आ गया मेरा 4। अभी हमारा रिमाइंडर क्या है, वो 0 नहीं आया है। तो अब आपको क्या करना है, जो पहले स्टेप का जो मेरा कोसेंट था वो यहाँ पे मेरा डिवीज़र बन जाएगा। जस्ट यहाँ पे आपको ऐसे करना है और जो ये मेरा बाहर था जो कोसेंट था वो मेरा यहाँ पे क्या बन जाएगा, जो मेरा डिवीज़र था वो मेरा यहाँ पे डिविडेंड बन जाएगा। जो डिवीज़र था वो मेरा यहाँ पे डिविडेंड बन जाएगा। 4 2 जा 8। जहाँ पे रिमाइंडर 0 आ जाए उसके उस स्टेप के आपको क्या देखना है, डिवीज़र को देखना है। उस स्टेप के डिवीज़र को आपको देखना है। उस स्टेप का जो डिवीज़र होगा वही हमारे HCF होगा। अब हम नेक्स्ट चलते हैं LCM की तरफ। HCF के यही 3 तरीके जो हम यूज़ करके सारे नंबर्स के HCF निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा LCM। LCM सीखते हैं। LCM क्या होता है, LCM का जो फुल नेम होता है वो होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। यहाँ पे भी हम किसी एक नंबर से शुरू करते हैं। LCM ऑफ सेम ही निकालते हैं जैसे हमने निकाला था 36 एंड 72 के LCM निकालते हैं, ठीक है।
जैसे कि एचसीएफ में हमें फैक्टर्स निकालने थे, एलसीएम में हमें मल्टीपल्स निकालने होते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, 36 के मल्टीपल्स लिख लेती हूँ और 72 के भी मल्टीपल्स लिख लेती हूँ। 36 के मल्टीपल्स लिख लेती हूँ, 36, 72, 108, 144, 180 सो ऑन, और भी होंगे बट हमने 3-4 आगे के लिख लिए हैं। फिर मल्टीपल्स ऑफ 72 लिख लेते हैं, 72, 144, 216 एंड सो ऑन। अब हमारे कॉमन मल्टीपल्स, ऑफ 36 एंड 72 वो कौन कौन से हैं? कॉमन मल्टीपल्स 72, 144, 72, 144 और भी होंगे आगे, ठीक है। 2 हमारे लिए काफ़ी हैं। क्यों? मैं ये बताना चाहती हूँ कि कॉमन मल्टीपल्स का जो सबसे छोटा वाला मल्टीपल होता है, कॉमन मल्टीपल, दैट इज द एलसीएम। एलसीएम इज इक्वल्स टू 72. The smallest common multiple is the LCM. The smallest common multiple is the LCM. ये हमारा पहला तरीका था एलसीएम निकालने के। इसके भी हमारे तरीके हैं, कई 3 तरीके हैं, जैसे कि डिवीज़न आपने एचसीएफ में देखे थे। तो अब हम जो दूसरा तरीका देखेंगे वो हमारा होगा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हमें क्या करना है, 36 के एलसीएम ऑफ हमें निकालना है 36 एंड 72। तो हम सबसे पहले 36 के प्राइम फैक्टर्स निकाल लेंगे एंड 72 के। मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ, मैंने जस्ट इसके पहले प्राइम फैक्टर्स निकाले थे तो मैं वहीं से लिख देती हूँ। 36 के जो प्राइम फैक्टर्स थे, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 36 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। प्राइम फैक्टर ऑफ 72 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2। यहाँ पे आपको क्या करना है, आप 2 देखिए, सबसे पहले 2 मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम किस में है, 36 के प्राइम फैक्टर्स में या 72 के प्राइम फैक्टर्स में? तो 2 जो है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम जो है वो 72 के फैक्टर में 3 बार, ठीक है। तो जब हम इसका एलसीएम निकालेंगे तो हमें क्या करना है, जो नंबर मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम हो उस मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम उसको लिख लेना है। जैसे 2 की बात कर रहे थे तो 2 3 बार यहाँ था, लेकिन यहाँ 2 ही बार था। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम जहाँ पे हो उतनी बार यहाँ पे एलसीएम में लिख लेना है। अब हम 3 की बात कर रहे थे तो 3 2 बार इसमें भी है और 2 बार इसमें भी है, तो हम 3 को यहाँ पे 2 बार ही लिखेंगे। अब बाकी इन सबको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका आ जाएगा 72, एलसीएम 72। आंसर आपको पता है, लास्ट स्टेप में भी आपने देखा था, एलसीएम दैट इज 72। अब हम दूसरा जो मेथड सीखेंगे वो है हमारा डिवीज़न मेथड। डिवीज़न मेथड कैसे है देखते हैं। यहाँ पे थोड़ा अलग टाइप से हमें डिवीज़न करना है। डिवीज़न मेथड, डिवीज़न मेथड में क्या करना है, आपको दोनों नंबर को एक साथ लिखना है, 36, 72, और इनको एक बार में ही डिवाइड करना है। कौन सा नंबर जिसे दोनों डिवाइड होता है, तो 2, फिर तब तक डिवाइड करना है जब तक कि यहाँ पे 1 1 ना हो जाए। जैसे कि 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यहाँ तो 1 आ गया लेकिन यहाँ पे अभी भी 2 है, तो हम 2 से फिर से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे आ गया 1,
और यहाँ पे 1। अब एलसीएम क्या हुआ हमारा, एलसीएम इज इक्वल्स टू जो यहाँ के नंबर्स है वो सब आपको मल्टीप्लाई कर देना है, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2। तो यहाँ पे आपका आ गया कितना, सारे नंबर्स आपके मल्टीप्लाई हो गए, यहाँ पे आ गया आपका 72। दिस इज द एलसीएम। आपका आंसर ऑलरेडी पता है। अब एक माइंड में क्वेश्चन आता है कि क्या ये एलसीएफ और एलसीएम में कोई रिलेशन है? तो हाँ बिल्कुल है। देखते हैं कि इनका क्या रिलेशन है। जस्ट सपोज हमें दो नंबर्स दिए हुए हैं, यही दो नंबर्स हैं, और अभी अभी हमने देखा कि इसका एलसीएम कितना आया था 72 और एचसीएफ कितना है, एचसीएफ कितना आया था, एचसीएफ इनका आया था 36। ठीक है। हम देखेंगे इनके बीच के रिलेशन के बारे में क्या है। तो जैसे अगर हमें इन दोनों नंबर्स के बारे में बात कर रहे हैं तो हमारा फॉर्मूला बनता है एलसीएम मल्टीप्लाइड बाय एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ये दो ही नंबर्स के एचसीएफ एलसीएफ पे वैलिड है। अगर आपको 3 नंबर्स के एचसीएफ दे दे और तो ये 3 नंबर पे फॉर्मूला हमारा वैलिड नहीं है। ये हमारा है फॉर्मूला। अब हम इसे प्रूव करते हैं। हम एलएचएस पार्ट को लेके मूव करते हैं, एलसीएम इंटू एचसीएफ। अगर हम एलसीएम इंटू एचसीएफ करते हैं तो ये आता है हमारा 72 मल्टीप्लाइड बाय 36 इज इक्वल्स टू कितना है हमारा 2592। और अब हम निकालेंगे आरएच। तो आरएचएस है हमारा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर मीन्स 36 मल्टीप्लाइड बाय 72 दैट इज इक्वल्स टू 2592। आप देख रहे हैं कि एलएचएस और आरएचएस दोनों की वैल्यू सेम है। एलएचएस इज इक्वल्स टू आरएचएस। ठीक है। आई होप आपको मेरा ये वीडियो यूजफुल लगा होगा। ये एचसीएफ और एलसीएफ टॉपिक देखने से पहले आप मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स वाला वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा।